अभी मैं एक बड़ी प्यारी बात सुन रही थी कि खलील जिब्रान जो हैं वो कहते हैं कि चर्चा मत करें, बस आप जो है अच्छी ज़िंदगी गुजारें तो किसी को मत बताएं, किसी के आगे मत बोलें। और अगर आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, तो फिर भी किसी के आगे बार बार जो है वो इस चीज़ का जो है वो इश्तहार मत बने। और अगर आप अपनी नींद सो रहे हैं और अपनी नींद जाग रहे हैं तो जो है वो किसी को ना बताएं कि मैं इतनी पुरसुकून नींद सोता हूँ। तो वाकई जो लोग हैं वो खुशियाँ तबाह कर देते हैं। तो ये सभी लोगों पे सादर नहीं आता। कुछ लोग तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है आपकी इतनी अच्छी ज़िंदगी है, अल्लाह इसके सदके हमें भी ऐसी ज़िंदगी अता करे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये जो देखें जी, ये जो चीज़ है ये तो अटल हकीकत है। तो कोई 100 में से 10 लोग ऐसे होंगे जब उन पर मुसीबत आए तो वो कहते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और जब मुसीबत टल जाए तो फिर कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। और हर वक्त जो है ना दुआ यही करनी चाहिए कि अल्लाह हमें भी इन लोगों की सफ़ में जो है ना वो खड़ा कर दे। लेकिन इस तरह की बातें जब कोई बोल रहा होता है ना, अभी मैं भी बोल रही हूँ, तो सुनने वाले कहेंगे बड़ी साबर शाकर और इस तरह के दर्स दे रही हैं। लेकिन जब खुद पे बात आती है, जिन हालात से हम गुजरे हैं, कभी ये गुजरी होती तो इनको पता होता। तो आप किसी की जो है ना वो ज़िंदगी का अंदाज़ा उसके बोलने से या उसके आपके सामने बैठ के बात करने से नहीं लगा सकते कि उसने ज़िंदगी कैसी गुजारी है। तो मैं अक्सर एक बात कहा करती हूँ, जब आप पे कोई मुसीबत आ ही पड़ी, आई तो वो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह का हुक्म हुआ, आप पे वो मुसीबत आ पड़ी, तो अगर आप बहुत शोर मचा लेंगे, बहुत आप वावेला कर लेंगे, बहुत ही जो है वो ड्रामा क्रिएट कर देंगे, फिर क्या होगा? फिर भी एट द एंड आपको सब्र ही करना है। तो इससे बेहतर और इससे अच्छा नहीं है कि आप लोग जो हैं इस चीज़ का जो है ना वो शुरू से ही, माओं को चाहिए कि अपनी बेटों की भी और बेटियों की भी घुट्टी में ये बात डाल दें कि सब्र ही करना है, अल्लाह की तरफ से ये चीज़ आई है, अल्लाह ने ही इस चीज़ से तुम्हें निकालना है बाहर। शोर कर लोगे, तमाशा मचा लोगे, अपनी सेहत ख़राब कर लोगे या दूसरों को जो है वो मुसीबत में मुब्तला कर दोगे अपने रवैये से, तो फिर भी आप एट द एंड आपको चुप ही होना है। तो उससे बेहतर नहीं कि अल्लाह की रज़ा में ही राज़ी हो जाओ, बोल दो कि हाँ अल्लाह ताला, मैं बेशक जो है वो बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि तूने इस आजमाइश के लिए मुझे चुना, अब तू ही मेरे लिए बेहतर फ़ैसला फरमाना और तू ही मुझे इस आजमाइश से निकालना। तो बेशक जब अल्लाह ताला के सामने एक बंदा आजिज़ी के साथ इस तरह के कोई भी कलमात बोलता है तो रब का भी वादा है कि वो तो फिर मक्खन से बाल की तरह मुसीबतों को निकाल के बाहर निकालने पे जो है ना वो कादिर है। तो इस चीज़ में तो कोई शक ही नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। तो फिर हम लोग क्यों घबरा जाते हैं, क्यों हम लोग इतनी परेशानियां सर पे सवार करते हैं? तो इतनी परेशानी होती ही नहीं। मैं अक्सर जो है ना वो एक डॉक्टर साहब उनको सुना करती हूँ, तो वो कहते हैं कि जो है ना वो मसाइल नहीं होते बुरे, मसाइल बुरे नहीं होते, जो उसके बाद जो होते हैं ना ख्यालात, वो बुरे होते हैं। तो बात उनकी बिल्कुल सच है कि मसले इतने ख़राब नहीं होते जितने हम सोच सोच के ना, सोचें हमारी इतनी ख़राब हो जाती हैं कि हम खुद को पता नहीं उस किस हद तक ले जाते हैं कि उससे आगे हमें लगता है कि हर तरफ अब अंधेरा ही अंधेरा है, अब उम्मीद की तो कोई किरण बाकी बचनी ही नहीं। लोगों की ना बड़ी बुरी आदत होती है, लोग जो है ना वो खुशियों को नज़र लगा देते हैं, खुशियों को बर्बाद कर देते हैं और जो ज़िंदगी है उसको जलील कर देते हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है। आप जो है वो अपनी इस तरह की जितनी भी ज़ाती खुशियाँ हैं, जो कि आपको जब आप उस माहौल में हों, उस खुशी में हों और आपको लगे कि या अल्लाह मेरी खुशियों को नज़र ना लग जाए, तो वो लम्हा फ़िक्री है। फिर मत उसको डिस्कस करो, मत सोशल मीडिया पे लेके आओ, मत बंदे बंदे को बताओ, पोस्टें लगाते हो व्हाट्सएप पे, पता नहीं क्या क्या करते हो, सो के उठ के आपको और कोई काम ही नहीं होता। तो अपने बच्चों की, अपने बहन भाइयों की, अपने हावंद की, अपनी पर्सनल लाइफ की, और फिर आप लोग जो है वो रोना धोना शुरू कर देते हो कि हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। हर नज़र जो है वो शुक्राने वाली नहीं होती, बहुत सी नज़रें जो है वो कब्र में पहुँचाने वाली भी होती हैं। तो आप जो है इन चीज़ों से गुरेज किया करें, इन चीज़ों से ज़रा बचा करें। जितना अपनी ज़िंदगी की किताब को आप दूसरों से छुपा के रखोगे ना, जितना आप मख्फी रखोगे, आप उतने ही बचे रहोगे और उतनी ही आपकी वो किताब भी जो है महफूज रहेगी। और अगर आपने वरक वरक और पन्ना पन्ना सबके सामने खोल दिया और अपने जो मसाइल हैं, जो खुशियाँ हैं, हर चीज़ जो आपने डिस्क्लोज़ कर दी सबके सामने, तो पीछे क्या बचा? फिर पीछे सवा पछताओं के, पीछे सवाए जो है वो परेशानियों के कुछ भी नहीं बचता। तो उतनी ही बात जो है वो दूसरों तक पहुँचाया करें जितनी पहुँचाने की ज़रूरत होती है। अपने रिज़्क़ को दूसरों के साथ ज़रूर बांटें, लेकिन उनको ये मत बताएं कि मैं तो ऐसे हूँ, मैं तो वैसे हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। आपको जो सवाब है इस चीज़ का मिलना है कि आप अपना रिज़्क़ अपना दूसरों से बांटा। इस चीज़ का सवाब नहीं होना कि आप उसकी नुमाइश करने में पड़ गए और आपने हर दूसरे तीसरे चौथे बंदे को जो है वो बताना और दिखाना शुरू कर दिया। फिर आप लोगों को क्या दे रहे हैं, लोगों को इस चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। वो आपसे वो तमाम सारा कुछ मतलब छीनना चाहते हैं, उनको वो चाह लग जाती है कि जो आपके पास है वो ये दुआ नहीं करते जो आपके पास है अल्लाह मुझे भी अता कर, वो कहते हैं अल्लाह जो इसका है वो सारा ही मुझे दे दे। तो आप जो है ना खुद इस सिचुएशन को जो है ना क्रिएट कर लेते हैं, खुद आप इस मुसीबत में फंस जाते हैं। तो मैं सारी अपनी बहनों से स्पेशली ये ज़रूर जो है ना रिक्वेस्ट करूँगी, अपनी जितनी भी इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि छुपा के रखनी चाहिए, जो कि आपको शुक्र हर लम्हा उनका अदा करना चाहिए, वो किसी पर डिस्क्लोज़ मत करें। मेरी इस नसीहत को हो सके तो ज़रा गौर कीजिएगा इस पर।